हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो व्रत के नियम पर है। मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी व्रत करने का नियम बता दीजिए, और साथ में जो है हम पाठ कैसे करें ये भी बता दीजिए। देखिए, मैंने पाठ करने की विधि चैनल पर शेयर की हुई है कि आपको पाठ कैसे करना है। आप अगर पूरे 9 दिन नहीं करना पा रहे हैं तो आप प्रतिदिन कैसे करें, क्या क्या करें, और नवरात्र में कौन कौन से पाठ हैं जो आप कर सकते हैं। वीडियो डिटेल में हमारे चैनल पर अपलोड है, प्लीज़ उसे ज़रूर वॉच करें। उससे क्या होगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्रत के नियम पर। अगर जैसे किसी का कमेंट है, दीदी हम पहले नवरात्र का व्रत क्या करते थे, किसी कारणवश हमारा व्रत छूट गया, अब हम दोबारा से फिर शुरू करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो आप पहले करते थे सबसे पहले आप उसका उद्यापन कर दें। उद्यापन कैसे? आप उस व्रत से संबंधित दान कर दें और भगवान को ये कहें कि जो पुराना व्रत था जिस कारणवश वो छूट गया, हमसे अधूरा रह गया, ईश्वर जो है उसे पूरा करे और हम जो है ये उसका दान करते हैं। ठीक, ऐसे। और फिर आप दूसरा व्रत शुरू कर सकते हैं नवरात्र का। व्रत करने के कई नियम होते हैं। कुछ लोग पूरे दिन कुछ नहीं खाते, सिर्फ जल पर रहते हैं। कुछ लोग एक चीज़ खाते हैं पूरे 9 दिन। कुछ लोग सुबह में मीठा खाते हैं, शाम में नमक खाते हैं, और कुछ लोग दोनों समय नमक खाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? जो सही परिस्थिति है, अगर आपका शरीर में क्षमता है, जब तब दान, पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ ये हमेशा अपने शरीर की क्षमता के अनुसार किए जाते हैं, ना कि किसी को देखकर। ठीक, आपका शरीर क्या कह रहा है पहले आप इसे समझ लें। अगर आप लो बीपी के पेशेंट हैं तो क्या करें? अगर आपसे संभव हो पा रहा है कि आप एक समय नमक नहीं खा रहे हैं, एक समय खा रहे हैं, आपका काम चल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये सबसे उत्तम विधि होती है। जैसे कि आप सुबह उठे, आपने पूजा की, चाय पी ली, उसके बाद आपने दिन में कुछ मीठा खा लिया, जैसे कि खोए की मिठाई वगैरह खा ली, और एक आध फल वगैरह ले लिया, जूस वगैरह पी लिया, और रात में आपने फिर जो भी आपको कुट्टू के आटे की पूड़ी या जो भी आपको खाना है वगैरह वगैरह, वो आप रात में डिसाइड कर लें। ये सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं चल पा रहा है, आपको दोनों समय नमक खाना है, तो आप खा सकते हैं। लेकिन ये कब हो? जब आपको लगे कि हाँ, अब आपका शरीर इतना दुर्बल हो गया है, अब आपकी क्षमता नहीं है पूजा पाठ करने की इतनी, आप इतने तप के साथ व्रत नहीं कर सकते। ये कार्य आप तब करें। ठीक, नहीं तो आपका शरीर क्या कह रहा है उस बात को अच्छे से सुने, अपने शरीर को ध्यान में दें, अपने मन की आवाज़ सुने, और फिर व्रत जैसे किसी व्रत का संकल्प लें। हाँ, जो भी संकल्प लें व्रत करने का, वो प्रथम दिन लिया जाता है और उसे हम हमेशा फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने व्रत किया, हमने संकल्प लिया कि हम एक समय नमक खाएंगे, एक समय मीठा खाएंगे, फलाहारी करके हम जो है व्रत रहेंगे। आप इस तरीके से रह सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे हमें जो है वो व्रत करना है। लेकिन पहले आपने कोई व्रत किया, अगर वो छूट गया है तो आप उसका उद्यापन कर दें, उसके बाद करें। किसी लोगों के पास कमेंट आया था कि दीदी क्या हम एक दिन व्रत करके एक दिन छोड़ के, एक दिन करके एक दिन छोड़ के व्रत कर सकते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। ये बच्चों वाला मामला होता है, ऐसे नहीं किया जाता है। या तो आप नवरात्र के प्रथम दिन व्रत रहिए, अगर आपकी शरीर की क्षमता नहीं है, आप कहीं व्यस्त रहते हैं, या फिर नवरात्र के प्रथम दिन करके नवरात्र के आखिरी दिन भी कर सकते हैं, या फिर अष्टमी तक रह सकते हैं, या फिर नौमी तक रह सकते हैं। यही 2-3 विधियां हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन रहा, फिर दूसरे दिन खाना खा लिया, फिर तीसरे दिन आप व्रत हैं, फिर चौथे दिन खाना खा लिया, फिर 5वें दिन व्रत है। ऐसे व्रत नहीं किया जाता है। तो व्रत करने की कुछ विधि थी विशेष जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आप लोग पूछेंगे दीदी आप कैसे रहती हैं? तो मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही लोग सुबह उठने हैं, स्नान वगैरह कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो चाय पीते हैं। चाय पिया, फिर जो है समय धीरे धीरे यहाँ वहाँ ये सब काम किए सब कट जाता है। जैसे ही दोपहर के 12-1 बजता है, उस समय हम लोग कुछ मीठा खा लेते हैं। जैसे कि हमने खोए का, घर में हमने मिठाई बनाती हूँ, मैंने आपको नवरात्र में दिखाया है, वो मिठाई खा लेती हूँ, हस्बैंड भी वही खा लेते हैं, और साथ में थोड़ा सा
फल वगैरह ले लेते हैं और हो जाता है। शाम में फिर हम लोग नमक लेते हैं, क्योंकि जहाँ मैं लो ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा ही लो रहता है, वहीं मेरे हस्बैंड हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। उनका बीपी हाई रहता है, मेरा लो रहता है, इसलिए हम लोग इस तरीके से व्रत रहते हैं और हम दोनों मैनेज कर लेते हैं, ठीक ना। अब चलते हैं हम कि पाठ कैसे करें दीदी। दुर्गा सप्तशती का अगर हम पाठ कर रहे हैं तो जो उसकी विधि है, प्रतिदिन 13 अध्याय किए जाते हैं, क्षमा याचना की जाती है, कवच किया जाता है, दुर्गा स्तुति की जाती है। ये तो है प्रतिदिन का पाठ जो हम पूरे 9 दिन करते हैं, जो मैं करती हूँ और जो सभी करते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन नहीं कर पाते हैं 13 अध्याय, वो कैसे करें, तो इस पर वीडियो अपलोड है। पहले दिन पहला अध्याय करना होता है, दूसरे दिन 2 अध्याय करने होते हैं, तीसरे दिन तीसरा और चौथा करना होता है। इस तरीके से एक विधि है जो मैंने चैनल पर शेयर की हुई है, आप उसे पढ़िएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। पाठ करने के नियम क्या है, एक संकल्प लें, एक निश्चित समय निर्धारित करें और एक निश्चित स्थान बनाएं। जब भी पाठ करने बैठें, आप अपनी इच्छा के अनुसार समय निर्धारित कर सकते हैं कि मैं सुबह में पाठ कर लूँगा, मैं शाम में पाठ कर लूँगा, मैं रात्रि में कर लूँगा, मैं एकदम ब्रह्म मुहूर्त में कर लूँगा, मैं दोपहर में कर लूँगा। अपनी इच्छा के अनुसार समय बनाएं, लेकिन जो भी समय बनाएं उसमें ये ध्यान रखें कि आप अपने स्थान से उठ कर बार बार कहीं ना जाएं। जैसे कि बैठे, किसी ने आवाज़ दी, अच्छा मैं सुन के आता हूँ, फिर पाठ कर रहे हैं, किसी ने कुछ, अच्छा मैं फला सुन के आता हूँ, फिर करते, ऐसे नहीं करना है। निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर बैठ के प्रतिदिन 9 दिन हमें वहीं पाठ करना है। अब ऐसा नहीं कि हम पाठ कर रहे हैं तो पानी भी पी रहे हैं, पाठ चल रहा है, बीच में चाय भी पी रहे हैं, पाठ चल रहा है, हम बीच में कुछ खा भी रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी है। हमें टॉयलेट आ रही है, आप पहले टॉयलेट करके बैठिए, हमें जो है कोई काम करना है आप पहले करिए उसको। हमारा फ़ोन आ रहा है इमरजेंसी, नहीं तो सारे काम आप रोक दीजिए, पहले आप अपना वो काम करिए जो महत्वपूर्ण है, उसके बाद आप समय निकाल के अलग काम करिए। इसीलिए इस काम को करने के लिए आप अलग से एक जो है समय निर्धारित कर लीजिए। कभी भी अशुद्ध कपड़े पहन के पाठ करने के लिए मत बैठिए। इसलिए अगर आप 9 दिन पाठ का संकल्प लेते हैं, 9 दिन आप व्रत का संकल्प लेते हैं, तो कुछ कपड़े अलग से निश्चित कर लीजिए कि हम पूजा में ये कपड़े पहनेंगे, तो वो गंदे नहीं होंगे। क्योंकि आप मंदिर में एक स्थान बना लीजिए, मंदिर में आइए, उनको पहनिए, जो आपका शुद्ध कपड़े उनको बाहर निकाल दीजिए और उनको पहनकर बैठकर ही पाठ करिए। ऐसा नहीं कि आप वही कपड़े पहन के गए, फ्रेश हो आए, वही कपड़े पहन के गए, छत धुलाए, वही कपड़े पहन के गए, आपने बर्तन मांझ लिए, ये कर लिए, ऐसा ना करें। निश्चित कपड़ा बना लें, उसे पहन के मंदिर में बैठें, हाथ मुंह को अच्छे से साफ़ कर लें, चेहरे पे पानी वानी डाल लें, पानी वगैरह पी लें, सारे काम निपटा लें, उसके बाद ही पाठ करने के लिए बैठें, ताकि आपको बीच में जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बेहतर है कि आप सुबह में ये काम निपटा लें। बकाया कि हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती हैं, उसके अपने घर के काम होते हैं, उसके अपने जीवन के बहुत सारे विशेष नियम होते हैं, तो बेहतर है कि इसे आप अपने समय और सुविधा के अनुसार निपटाएं, अपनी समय और सुविधा के अनुसार इस कार्य को करें, वो आपके लिए ज़्यादा लाभकर होगा, क्योंकि उस टाइम को आप खुद से मैनेज करेंगे। मैं किस हिसाब से मैनेज करती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है, यहाँ मुझे काम करना होता है, यहाँ कोई काम वाली नहीं आती है, तो मैं अपना शेड्यूल तय कर लेती हूँ, भाई मैं इस समय ये करूँगी, इस समय ये करूँगी, ये मैं फला काम करूँगी। मुझे टेंशन नहीं कभी आएगी है उस हेल्पर पर घंटी बजाएगी, मुझे गेट खोलने जाना है, या वो ये नहीं करेगी तो मुझे ये काम करवाना है, या वो बर्तन नहीं मांजेगी तो मुझे उसके पीछे पड़ना है, या वो सफाई नहीं करेगी तो मुझे इसको बोलना है कि भाई सफाई कर दो। तो ऐसा मेरे साथ नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आप दोनों ही बातें समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही करिए। अगर पहली बार देख रहे हैं, वीडियो आपको बेहद पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के बारे में शेयर करती रहती हूँ। आपके साथ अच्छी जानकारी जो मेरे पास होती है वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। उसके बाद हमारा एक नया चैनल है नखरीली शिवा, अगर आपने उसे विज़िट नहीं किया है तो ज़रूर से विज़िट करें। आई एम श्योर कि आपको वहाँ की वीडियो भी बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि वहाँ पे मैं 15 सेकंड की एक वीडियो डालती हूँ जो कि शॉर्ट्स वीडियो होती हैं, और उसमें आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मुझसे जुड़ी हुई कोई अपडेट लेना चाहते हैं, आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करती हूँ। तो लगभग बस आपको इतना ही काम करना है, और ये जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई भी कॉस्ट जो है वो नहीं लगते हैं।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट के ज़रिए हमारे आपका जो रिश्ता है वो और स्ट्रॉन्ग होता है। मुझे पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या और बेहतर मैं कर सकती हूँ। तो अपने सुझाव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड जय माता दी।